Breaking news coming in. BJP MLA from Shivamogga, KS Ishwarappa, writes to the Bharatiya Janata Party National President JP Nadda, stating that he has decided to not contest the upcoming Karnataka Assembly elections. Big revelation coming in from by Ishwarappa. The BJP MLA from Shivamogga, KS Ishwarappa, writing to the Bharatiya Janata Party National President JP Nadda. He states that he does not want to contest the upcoming Karnataka Assembly elections. Himanshu Mishra now joins us for the latest. Himanshu, what is the reason why Ishwarappa decides not to contest the upcoming elections in Karnataka? देखिए चैती, मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो पेचीदगियां हैं वो सुलझी नहीं है। और उसी के पहली कड़ी में अगर देखा जाए तो KS ईश्वरप्पा शिमोगा से विधायक हैं। इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनको कुछ कारणों से पार्टी के अंदर जो है उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया भी गया है। और अब उन्होंने ये पत्र लिखकर कहा है 40 साल से वो राजनीति में है, उन्होंने सेवा की है पार्टी के साथ रहकर। अब वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, यानी कि वो चुनावी राजनीति में नहीं रहना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में एक नया पैटर्न जो है वो शुरू किया है। आप देखिए गुजरात चुनाव से पहले जब लिस्ट आनी थी उससे पहले बड़े नाम जो ये कहा जाता था कि गुजरात की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आनंदीबेन के बाद कदावर नेता थे, चाहे वो विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, भूपेंद्र सिंह चुडासामा हो। तमाम उन लोगों ने पत्र लिखकर ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कर्नाटक में भी उम्मीदवारों की सूची आने से पहले ईश्वरप्पा का पत्र लिखकर ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 40 साल उन्होंने सूत्रों के अनुसार, आपके सूत्रों के अनुसार हिमांशु, क्या पता लग रहा है कि ये सब इनका कारण क्या है? असल में कोई कारण पता लग रहा है आपको? पार्टी के अंदर कुछ खेमेबाजी है। उन्हीं खेमेबाजियों को दूर करते हुए पार्टी ये चाहती है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। येदियुरप्पा के साथ ईश्वरप्पा के जिस तरीके के संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। शिमोगा से दोनों येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा आते हैं। इससे पहले भी कई बार दोनों के अंदर बहुत तल्खी देखी गई है। और यही कारण है कि कल अगर आप देखेंगे तो 2 राउंड की जो बैठक है वो हो चुकी है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। आज भी हुई है, कल भी 2 राउंड बैठक हुई थी मंत्री अमित शाह के साथ। उसके अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ये बैठक 2 हो गई है, फिर भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इसका डिले की वजह भी क्या है? इसमें इसको हम लिंक कर सकते हैं या ईश्वरप्पा का जो लेटर है उससे भी लिंक कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ईश्वरप्पा को पार्टी की तरफ से मनाया गया होगा कि देखिए आप चुनाव मत लड़िए। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सी चीजें जो है पार्टी के अंदर सिर्फ टबल की नौबत आ सकती है। इसलिए आपको भी चुनाव से दूर रहना होगा। उनको मंत्री पद से पहले ही हटाया गया था, उन पे कुछ आरोप लगे थे। और उसके बाद अब ये माना जा सकता है कि आज देर शाम या कल सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पहले सूची जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर सकती है। लगभग 200 नामों के घोषणा होगी। 3 राउंड की केंद्रीय चुनाव समिति के बाद बैठक हो चुकी है। और खुद येदियुरप्पा जो है वो वापस चले गए। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो बैठक में थे। उसके बाद जेपी नड्डा के यहाँ जब बैठक हुई तो येदियुरप्पा वहां नहीं थे, वो वापस चले गए। ये माना जा रहा है कि येदियुरप्पा को कुछ सीटों के लिए जो है ऑब्जेक्शन है, कुछ उम्मीदवारों को लेकर। उनका ये कहना है कि जो जीतने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए, पार्टी को विनेबल लोगों को देखना चाहिए, ना कि जो है किसी तरीके से किसी की पैरवी से या कुछ और समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है वो टिकट देना चाहिए। तो येदियुरप्पा अपनी बात को लेकर कह के पार्टी नेतृत्व को चले गए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 3 दिन होने को आए हैं आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुए। अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। और ईश्वरप्पा का पत्र ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ पेचीदगियां हैं जिनको बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सुलझाना चाहता है।